तो अब नेक्स्ट बात करते हैं बेटा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, क्लोज पैकिंग इन सॉलिड या क्रिस्टल्स। क्लोज पैकिंग का मतलब क्या है, दिमाग से लगाइए। क्लोज पैकिंग मीन्स किन्हीं भी एटम्स को, आयन को या मॉलिक्यूल्स को इस तरह से अरेंज कर देना ताकि उनके बीच की जो डिस्टेंस है वह डिस्टेंस या एम्प्टी स्पेस है या खाली जगह जो है वो कम से कम बचे। समझ में आ रही है ना बात? क्लोज पैकिंग का मतलब क्या होता है बेटा कि जो भी एटम्स, आयन या मॉलिक्यूल्स, उनको इस प्रकार से अरेंज करना, उनकी अरेंजमेंट सच दैट जो एम्प्टी स्पेस है वो आपके पास पाएगा मिनिमम। आप लोग एक बात याद रखिए, आप किसी भी चीज को अरेंज करके उसको 100% तो कभी भी फिल नहीं कर सकते हैं, तो उसका कुछ हिस्सा क्या होगा, खाली रह जाएगा। पर अब क्लोज पैकिंग जब कही जाएगी ना तो हमें कोशिश करनी है कि वो जो खाली जगह है ना वो कम से कम जो है रहे, और खाली जगह कम से कम रहेगी तो इसका मतलब क्या होगा, वहां की जो डेंसिटी है बेटा वो डेंसिटी क्या आ जाएगी, मैक्सिमम। डेंसिटी क्या आ जाएगी, मैक्सिमम। तो यही जो है इस प्रकार से एटम या आयंस के अरेंजमेंट करना ताकि मैक्सिमम डेंसिटी आ सके या मिनिमम एम्प्टी स्पेस बच सके, उस अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोज पैकिंग। क्लोज पैकिंग क्या, ये बात समझ में आ गई बेटा? तो क्लोज पैकिंग का मतलब क्या, ये बात करिए। अब ये क्लोज पैकिंग आपके पास क्या, तीन प्रकार से, तीन डायमेंशंस होते हैं हमारे पास, तो उसी के अकॉर्डिंगली क्लोज पैकिंग को हम लोग तीन प्रकार से पढ़ेंगे। एक आपके पास होती है क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन, क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन। समझिए, वन डायमेंशन सिर्फ मींस दैट सीधी सी बात है, मान लीजिए कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, उनको अरेंज करना है, तो अगर हम लोग उनको अरेंज करेंगे तो इस प्रकार से आप लोग उनको अरेंज कर दीजिए ताकि एक जो स्फीयर है इस प्रकार से लीनियरली, दैट्स नोन एज द लीनियर, ये क्या है, लीनियरली अरेंज कर दिया जाता है अगर क्रिस्टल्स को, तो वो क्या है, तो लीनियर, इसको क्या बोलेंगे बेटा, वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग या लीनियर, या क्या बोलोगे बेटा, लीनियर क्लोज पैकिंग। समझ गए? क्योंकि ये क्या हो गया, एटम एक लीनियरली अरेंज हो गए। अब इसमें एक चीज आप लोगों ने याद रखनी है बेटा, यहां से एक शब्द निकलता है, वो होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या है ये कोऑर्डिनेशन नंबर? कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है बेटा कि एक स्फीयर, जैसे ये एक एटम है या आयन है या मॉलिक्यूल्स है, तो अगर ये एक स्फीयर इस एक स्फीयर को कितने दूसरे स्फीयर टच करते हैं, मींस इसके नेबरहुड में, इसके पड़ोस में, इसके नेबरहुड में जितने भी नंबर ऑफ एटम्स, आयन या मॉलिक्यूल्स या स्फीयर बोल दीजिए आप लोग, वो प्रेजेंट है, वो क्या है, इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर। अब अगर आप लोग इस एटम्स को देखेंगे बेटा तो इसको ये और ये टच कर रहे हैं, इसको देखेंगे तो ये और ये टच कर रहे हैं, इसको देखेंगे तो ये और ये टच कर रहे हैं। इट मींस एक स्फीयर को दो स्फीयर टच कर रहे हैं ना, इस प्रकार से। तो इसका मतलब जब क्लोज पैकिंग वन डायमेंशंस में है बेटा, तो आपके पास क्या आएगा, दो जो है कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा, उसके पड़ोस में, उसके नेबरहुड में दो जो है एटम्स प्रेजेंट हो सकते हैं, इसलिए वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में बेटा हमेशा टू कोऑर्डिनेशन नंबर आए। बात समझिए? अगर आपसे कहा जाए क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशंस, अगर इसी वन डायमेंशंस को अब टू डायमेंशंस में कन्वर्ट कर दिया जाए इन 2D, अब 2D में जब आप लोग अरेंज करेंगे बेटा तो इसके में क्या है, दो पॉसिबिलिटी आपके पास। जब हम लोग 2D में अरेंज करते हैं ना बेटा तो उसमें क्या है, दो पॉसिबिलिटी आपके पास आएंगी। वन आपके पास होती है ए टाइप,
एक तो क्या है ए टाइप और दूसरी होती है ए टाइप। जब हम लोग किसी भी सॉलिड को अरेंज करते हैं टू डायमेंशनली तो उसमें दो पॉसिबिलिटी आएंगी बेटा, ए टाइप और ए टाइप क्लोज पे। अब ये ए टाइप क्या है इसको समझिए बेटा, ए टाइप इसमें क्या होगा, जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, एटम हैं, आयंस हैं, उनको मान लीजिए इस तरह से वो स्फीयर की फॉर्म में है, तो आपने क्या करना है, एक स्फीयर के नीचे एग्जैक्ट दूसरा स्फीयर, ये इसको टच करना चाहिए, ऐसे क्रॉस नहीं, इस तरह से। फिर नेक्स्ट क्रॉस नहीं करेंगे भाई, तो ये क्या है ए लेयर, ये भी ए लेयर, ये भी ए, तो इसको बोलते हैं ए टाइप क्लोज पैकेट। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, ए टाइप क्लोज पैकेट। अब मैंने अभी एक चीज बताई थी आपको, कोऑर्डिनेशन नंबर। अब मान लीजिए बेटा आपने इस एक स्फीयर को कंसीडर किया, अब देखो इस स्फीयर को एक ये स्फीयर टच कर रहा है, एक ये कर रहा है, और एक ये कर रहा है, और एक ये कर रहा है, ये चार स्फीयर जो इस स्फीयर को टच कर रहे हैं, तो इसका मतलब ए टाइप क्लोज पैकिंग है, तो इसका मतलब उसके नेबरहुड में चार एटम्स प्रेजेंट हैं या चार मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं, तो इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 4। अगर हम लोग इनके सेंटर को मिला दें, अगर हम लोग क्या करें, जो स्फीयर इसको टच करे उनके सेंटर को मिला दें, तो ये हमारे पास क्या करेगा, एक स्फीयर फॉर्म करता है। ये क्या बनाता है बेटा, स्फीयर। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्फीयर क्लोज पैकिंग। क्या बोलते हैं बेटा, स्फीयर क्लोज पैकिंग। तो ये क्या है बेटा, ए टाइप क्लोज पैकिंग, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्फीयर क्लोज पैकिंग। स्फीयर क्यों बोलते हैं, बात समझिए, क्योंकि यहाँ पे भी आपके पास क्या बन गया, एक स्फीयर। इनसे बना है स्फीयर, जो चार स्फीयर इसको टच कर रहे थे बेटा, उनकी वजह से। क्लियर। दूसरा आपके पास इसमें क्या था, ए टाइप क्लोज पैकिंग, ए टाइप क्लोज पैकिंग। इस ए टाइप क्लोज पैकिंग का मतलब समझिए बेटा क्या है, एक स्फीयर ये है, मान लीजिए दूसरा स्फीयर ये है, तीसरा ये है, फोर्थ ये है। अब क्या करना है, अभी हमने आपको समझा है कि एग्जैक्ट इनके नीचे बनाओ। अब आपको क्या करो बेटा, इनके नीचे मत बनाओ, इस तरह से बनाओ कि ये एक स्फीयर दो स्फीयर को टच करे। जैसे ये एक स्फीयर है ना बेटा, इसको भी टच कर रहा हो, इसको भी टच कर रहा हो, इस तरह से आपने क्या करना है, दूसरा स्फीयर बनाना। अगर मान लीजिए तीसरा दूसरा स्फीयर बनाएंगे तो वो इस तरह से बनाइए कि वो इसको भी टच करे, इसको भी टच करे। नेक्स्ट अगर तीसरा बनाएंगे तो उसको इस तरह से बनाइए कि वो इसको भी टच करे और इसको भी टच करे। समझ गए। अब ये होगी ए टाइप, ये वाला आपके पास क्या है बेटा, ए टाइप। ये अब आगे डिफरेंट आगे से बी टाइप, फिर क्या है कि वापस ए टाइप, वापस ए टाइप आएगा बेटा, वो इसी तरह से बनेगा कि एक स्फीयर क्या करेगा, इन दो स्फीयर को टच कर पाएगा इस प्रकार से। क्लियर। ये क्या है, ये ए टाइप क्लोज पैकिंग आपके पास है। अब इसमें आज मान लीजिए आप इसको एक स्फीयर को देखते हैं, इस स्फीयर को कितने स्फीयर टच कर रहे हैं बेटा, 1 2 3 4 5 6 स्फीयर टच कर रहे हैं ना। तो इसका मतलब इसके केस में अगर आपसे पूछा जाए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, तो वो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा बेटा, 6। क्या है बेटा, 6। और अगर आप लोग इन स्फीयर्स के सेंटर को मिला देंगे, अगर आप लोग क्या करेंगे, इन स्फीयर्स के सेंटर को आपस में मिला देंगे, तो ये आपके पास इस तरह से हेक्सागोनल फॉर्म हो जाएगा। इस तरह से क्या हो जाएगा बेटा, कि हेक्सागोनल फॉर्म हो जाएगा, और इसको हम लोग बोलेंगे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। क्या बोलेंगे बेटा इसको, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। समझ गए।
एक बार जो ऐसे पूछा गया था, एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन था वो डायरेक्ट कि व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर इन स्क्वायर क्लोज पैकिंग व्हेन पैक्ड टू डायमेंशनली। जब आप लोग स्क्वायर क्लोज पैकिंग करते हैं टू डायमेंशनली तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आएगा? तो क्या आएगा बेटा? उसको बोलते क्या? स्क्वायर क्लोज पैकिंग को ए टाइप, और कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आ जाएगा बच्चों? 4। समझ में आ गई बात? ये क्या है बेटा? टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। अगर हम लोग इसी को टू डायमेंशन की बजाय अब 3 डायमेंशनली पढ़ें, अगर हम लोग क्या करें बेटा, इसी को 2 की बजाय 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग पढ़ें तो क्या आएगा भाई? तो भी आपके पास बेटा 2 पॉसिबिलिटीज आएंगी। एक है ए टाइप और दूसरी क्या है? ए टाइप। जो इसकी ए टाइप क्लोज पैकिंग है बच्चों, उस ए टाइप क्लोज पैकिंग को हम लोग बोलते हैं क्यूबिक क्लोज पैकिंग। क्या बोलते हैं बेटा? क्यूबिक क्लोज पैकिंग। अब वो क्यूबिक क्लोज पैकिंग कैसे है उसका डायग्राम आप लोग जो बुक से थोड़ा अच्छे से देखेंगे, वैसे बनेगी क्या वो, उसमें आपने क्या करना? स्फीयर्स को 3 डायमेंशनली अरेंज करना। ये तो क्या होता है, अगर हम लोग स्फीयर को इस तरह से टच कर जो अरेंज कर रहे हैं तो ये तो क्या है? 2 डायमेंशनली। ये क्या है बेटा? 2 डायमेंशनली। और अब आपने अगर नाइन के पीछे भी एटम्स जो है अरेंज हो जाएंगे, इनके आगे भी हो जाएंगे, ठीक है? तो अगर आप लोग इनको मिलाएंगे एक स्फीयर्स को, इसके ऊपर भी आएंगे और बैक में भी जाएंगे, तो यह आपके पास इस तरह से जो एक स्ट्रक्चर फॉर्म करती है जिसको बोलते हैं क्यूबिक। तो दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज द क्यूबिक क्लोज पैकिंग। इसको क्या बोलते हैं बेटा? क्यूबिक क्लोज पैकिंग बोलते हैं। बात समझ गए? दूसरा ए टाइप क्लोज पैकिंग अगर आपके पास, तो इस ए टाइप क्लोज पैकिंग में क्या करना है? अभी जैसे हमने आपको समझाया कि भाई ए तो है ए टाइप अगर मॉलिक्यूल्स आपके पास है, तो बी आपने कुछ इस तरह से बनाने हैं कि वो इनके 2 को टच कर सके, फिर वापिस एक, इस तरह से। पर ये तो 2 डायमेंशन है, 3 डायमेंशन में क्या होगा? तो आपने क्या करना बेटा? इसके ऊपर इस तरह से और मॉलिक्यूल्स को क्या करना है? अरेंज करना है। इसी को अगर आप लोग 3 डायमेंशन में कन्वर्ट करना चाहते हैं ना बेटा, तो इस तरह से आप लोग को इसके ऊपर दूसरे 3 डायमेंशनली थर्ड स्फीयर्स को ओवरलैप कर दीजिए। बात समझिए? ये क्या है? ए टाइप क्लोज पैकिंग है इन 3 डायमेंशनली, और बोलते क्या इसको? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अब इसमें समझना है बेटा आप लोगों ने वो क्या है। अब देखो, जब भी हम लोग क्लोज पैकिंग करते हैं ना, चाहे वो 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग है, चाहे वो 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग है, या 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग है, क्लोज पैकिंग के बाद कुछ ना कुछ जगह हमारे पास क्या होती है बेटा? खाली रह जाती है। क्या होता है? जब हम लोग क्लोज पैकिंग करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ जगह हमारे पास क्या होगी बेटा? खाली रह जाती है। मींस देयर इज सम एम्प्टी स्पेस। और जो ये एम्प्टी स्पेस है, ये कब है? आफ्टर क्लोज पैकिंग। तो जो ये एम्प्टी स्पेस हमारे पास बचेगा आफ्टर क्लोज पैकिंग, दैट्स नोन एज द वॉइड। इसको क्या बोलते हैं बेटा? वॉइड। क्लियर? और जो ये खाली जगह बचती है ना बेटा, ये आगे काम आएगी जब 8th यूनिट आपको पढ़ाएंगे। इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल साइट्स। इंटरस्टिशियल साइट, ठीक है? और कोई छोटे मॉलिक्यूल्स जो बड़े छोटे होते हैं, जो जिनका साइज इनके अंदर आ सके, उनको अगर यहाँ पे हम लोग रख दें तो देन दिस इज नोन एज द इंटरस्टिशियल कंपाउंड। ये क्या हो जाएंगे?
इंटरस्टिशियल कंपाउंड आपके पास जो फॉर्म हो जाते हैं और वो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, क्या होंगे, किस तरह बढ़ेंगे, उसको आपको जो है 8th यूनिट में बहुत अच्छे से समझाएंगे जब वहां तक पहुंच जाएंगे। लेकिन अभी आप लोग याद रख सकते हैं कि जो ये वॉइड है, इनमें अगर कोई कंपाउंड छोटे साइज के एटम को पुट कर दिया जाए तो वो क्या बन जाते हैं बेटा, इंटरस्टिशियल कंपाउंड। क्या बन जाते हैं बेटा, इंटरस्टिशियल कंपाउंड। क्लियर? तो अभी यहाँ पे आ जाए आप वापिस कि जब क्लोज पैकिंग हम करते हैं, क्लोज पैकिंग के बाद हमारे पास जो एम्प्टी स्पेस बच जाता है ना, उस एम्प्टी स्पेस को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, वॉइड। क्या बोलते हैं बेटा, वॉइड। बात करिए। और जो ऐसे क्लोज पैकिंग दो तरह से है ना आपके पास में, ऐसे वॉइड भी आपके पास क्या बेटा, दो तरह से। जो वॉइड है वो भी क्या है, दो तरह से। एक वॉइड आपके पास होती है बेटा टेट्राहेड्रल वॉइड, और दूसरी हमारे पास होती है ऑक्ट्राहेड्रल वॉइड। जो टेट्राहेड्रल वॉइड है वो टेट्राहेड्रल वॉइड बेटा कैसे होती है, जैसे टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है आपके पास में, चार जब स्फीयर्स आपस में अटैच होंगे ना बेटा, तो उनसे क्या होगा आपके पास टेट्राहेड्रल वॉइड बनेगी। किस तरह की होती है टेट्राहेड्रल वॉइड, आप लोग देखिए, एक स्फीयर ये है, एक स्फीयर ये है, एक स्फीयर इसके ऊपर ये, और अगर फोर्थ स्फीयर इसके ऊपर इस तरह से आता है तो उस समय हमारे पास क्या होते हैं, जो एम्प्टी स्पेस इसके, देखो ये स्फीयर इसके ऊपर आ रहा है, दिमाग में सोचो इसको कि ये तीन स्फीयर के ऊपर ये स्फीयर आ गया, उसके बैक में कुछ जगह खाली बचेगी ना, तो वो क्या है बेटा, टेट्राहेड्रल। ये वाला समझ गए, ये वाली साइड जो है ना वो क्या कहलाती है, टेट्राहेड्रल वॉइड कहलाती है। और जब वो कहे ऑक्ट्राहेड्रल वॉइड, तो ऑक्ट्राहेड्रल वॉइड में क्या होगा, 6 स्फीयर यूज किए जाएंगे। ऑक्ट्राहेड्रल वॉइड में क्या होगा बेटा, 6 स्फीयर। इस तरह से होगा, क्या करेंगे आप लोग, यहाँ पे आ जाइए, 1 2 और ये 3 थे, अब 3 के ऊपर इस तरह से, अब यहां पे जब आप लोग इनको रेगुलर ऑर्डर्स में अरेंज करते हैं बेटा, तो यहां पे आपके पास क्या होगा, थोड़ी सी एक एम्प्टी जगह बचेगी जो क्या कहलाती है, ऑक्ट्राहेड्रल वॉइड। ये क्या है बेटा, ऑक्ट्राहेड्रल वॉइड। तो वॉइड क्या है, ये बात सबको समझ में आ गई बेटा। वॉइड क्या है, क्लोज पैकिंग के बाद का जो खाली स्पेस है या एम्प्टी स्पेस है, उसको क्या बोलते हैं, वॉइड। और वॉइड कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्ट्राहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड में 3-4 स्फीयर यूज किए जाएंगे, और ऑक्ट्राहेड्रल वॉइड में आपके पास क्या होंगे बेटा, 6 स्फीयर यूज किए जाएंगे। तो बात करिए, क्लोज पैकिंग क्या है और कितने प्रकार की है, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग क्या होती है, ए टाइप क्लोज पैकिंग क्या है, ए टाइप क्लोज पैकिंग क्या है, किस तरह से होगी, कैसे मैनेज करेंगे, ये बातें सारी क्लियर होगी बेटा। पक्का इतनी बात सबको क्लियर है? तो नेक्स्ट बातें करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।